नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहराइच में जो आगजनी हुई, बहराइच में जो हिंसा हुई, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंची गई हैं। आपको पता है कि कैसे मूर्ति विसर्जन करते जाते वक्त दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना बड़ा कि एक शख्स की मौत हो गई। जिस परिवार का चिराग बुझा है ना, जाकर कभी उससे पूछेगा कि किसी भी ध्वज को लेकर अपना सीना चौड़ा कर कर धर्म का एजेंडा चलाने वाले लोग क्या उसको उसका बेटा लौटा पाएंगे। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसे कैसे राजनीतिक आग में सेका जा रहा है, उसे कैसे धर्म का एक चोला पहनाया जा रहा है, उसे हिंदू 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 कहकर सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और उससे उसका नुकसान हो रहा है। ना तो उसको ठीक से उसकी पढ़ाई मिल पा रही है, ना रोजगार मिल पा रहा है, और तो और छोड़िए, दो रोटी निवाला जो है ना वो भी उसको कितनी मुश्किल से मिलता है ये तक उसे पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की आग में जल रहा है। उसे एक समुदाय को सबक सिखा देना है और ये बता देना है कि उससे ज्यादा श्रेष्ठ हमारा समुदाय है, यह हमारा धर्म है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ना, क्योंकि बहराइच हिंसा पर एक वीडियो जो है गुजरात दंगे का जो है वो वायरल हुआ। गुजरात दंगे के पोस्टर बॉय बन चुके अशोक मोची की कहानी बताता हुआ ये जो वीडियो है वो है तो 1 मिनट का, लेकिन ये वीडियो इतने सवाल खड़े कर रहा था कि मैं अशोक मोची के बारे में और ज़्यादा उत्सुक हुई जानने के बारे में। उसके बाद मैंने लगातार उनके कई सारे वीडियोस देख डाले। मतलब मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 10 या 12 वीडियोस देखे होंगे और उसके बाद मुझे कहते वक्त आपको ये हैरानी हो रही है, बताते वक्त चिंता हो रही है कि आपको भी जानना चाहिए कि गुजरात दंगे का वो पोस्टर बॉय जिसने सिर पर भगवा पट्टा बांधा था, हाथ पर लोहे की छड़ लेकर हिंदुत्व का प्रचार करने निकला था, आज वो अशोक मोची सड़कों पर बैठकर चप्पल सिल रहा है। अशोक मोची पता है क्या कह रहा है? अशोक मोची कह रहे हैं कि ना तो उनको पूछने सत्ताधारी आए, ना तो वो लोग पूछने आए जो मेरी फोटो का इस्तेमाल करते रहे, मेरे पोस्टर का इस्तेमाल करते रहे। अशोक मोची वो बने थे जो गुजरात दंगे के पोस्टर बॉय थे, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो हिंसा है वो लोगों के द्वारा लोगों का आक्रोश है। तो उस लोगों की भीड़ में एक शख्स अशोक मोची, आज के ठीक 20 साल बाद जब आप उनकी हकीकत देखेंगे तो आप बताएंगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो अशोक मोची है वो ये बता रहा है कि आज भी उसे रोटी के लिए जूते सिलने पड़ रहे हैं। और जो ये अशोक मोची हैं वो दलित समाज से आते हैं। तो इनका ये कहना है कि ये जो धर्म है ना वो कभी दलितों को स्वीकार नहीं करता है। और ये जो गुजरात मॉडल है इसमें ना तो दलित के लिए कोई जगह है और ना तो गरीब के लिए कोई जगह है और ना तो मुसलमानों के लिए कोई जगह है। गुजरात मॉडल से अगर किसी का विकास हुआ तो वो अडानी अंबानी है, हमारा तो कम से कम नहीं हुआ। वो पोस्टर बॉय जिसको सोशल मीडिया ने चमका डाला, अखबारों और पत्रिकाओं ने छाप छाप कर ये बताया कि देखिए ना ये वो शख्स है, और कितनी आक्रोशित, कितनी गुस्से वाली वो फोटो थी, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। ये गुस्सा देखकर आपको क्या लग रहा था? ये लग रहा होगा ना कि ये शख्स बदले की भावना में जल रहा है, एक समुदाय को सबक सिखा देना चाहता है और ये बता देना चाहता है कि उससे श्रेष्ठ तो हमारा धर्म है, उससे श्रेष्ठ तो हमारा गुट है या हमारा संप्रदाय है या जो भी है। आज वही जो अशोक मोची हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मिला उन्हें आपका भगवा गमछा पहनकर, भगवा गमछा अपने कपार पर बांधकर उन्होंने क्या हासिल कर लिया? ना तो वो अपना परिवार चलाने की हैसियत में आ पाए कभी, इसलिए ना उन्होंने कभी शादी की, और आज उन्हें इस बात का सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह गया है कि काश उन्होंने ठीक से पढ़ाई की होती तो आज किसी का जूता चप्पल ना सिलना पड़ता, किसी के गंदे जूतों को पॉलिश ना करना पड़ता, स्थिति बेहतर रही होती। अशोक ये बताते हैं कि पहले तो माता पिता इतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, समय से पहले ही चले गए, पढ़ाई लिखाई भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आप मजबूर हैं ये करने के लिए। कोई पूछने नहीं आया, कोई भी पूछने नहीं आया। सोच रहे हैं आप? मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपनी पूरी जवानी उस आग में अर्पित कर रहे हैं या जला डाल रहे हैं जो आग कभी आपका भी घर जलाएगी। ये मत सोचिएगा कि आग लगेगी तो सिर्फ मुसलमानों का घर जल जाएगा, आग लगेगी तो सिर्फ एक संप्रदाय का घर जल जाएगा। जब आग लगेगी तो उस आग की छींटे आपके घर में भी आएंगे, आपकी जो जवानी है वो भी बर्बाद हो रही है। ये बात अशोक मोची की कहानी से पता चलती है। अशोक मोची को आप सिर्फ अफसोस है, अफसोस भी नहीं है। मतलब वो शख्स जो है वो ये बता रहा है कि ना तो सत्ता पक्ष के लोग कभी पूछने आए, ना तो आरएसएस पूछने आया, ना तो बजरंग दल पूछने आया,
और तो और वो फोटो जो है वो आफत अलग बन पड़ी थी। 10 सालों तक उस फोटो की वजह से मुझे जेल तक जाना पड़ा, न जाने क्या क्या जो है वो धक्के खाने पड़े, और गुजरात दंगों से किसी का भला नहीं हुआ मोदी जी को छोड़कर। उनका ये कहना है कि गुजरात दंगे जो है वो एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में मोदी जी को तो चमका दिया, बाकी हमारे ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही छोड़ गया। ये सारी बात कहना अशोक मोची का है। ये वीडियो जो है वो पब्लिक मीटर का है। इस वीडियो में जो अशोक हैं वो जूता चलते आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये जो अशोक मोची है ना, ऐसी ही कहीं कहानी आपके घर के युवा की ना हो जाए, ये बात सोचनी चाहिए। ये बात समझ आएगी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सब का ब्रेन वॉश किया जा चुका है। हम सभी एक समुदाय को ऐसा आंकने लगे हैं कि उसे छोटा दिखा देना है, उसको उसकी औकात दिखा देनी है, उसको ये बता देना है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं, हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे आगे हैं। और इस चक्कर में हम जो है वो एक एक करके अपने घर के चिराग को बुझा रहे हैं। अब ये जो गोपाल मिश्रा हैं, उनका हश्र क्या हुआ। गोपाल मिश्रा ने एक छत्र पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को गिराकर वहां पर भगवा झंडा फहराना चाहा। अब बताइए, ये जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन कर रहे ये लोग थे। क्या मूर्ति विसर्जन में किसी हरे रंग के झंडे को गिराकर भगवा फहराना सिखाता है क्या सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप दूसरे को नीचा, छोटा, कमतरा के? सनातन धर्म में तो सभी को बराबरी का और हर इंसान को भगवान का अंश मानना सिखाया है ना। तो फिर ये कौन से राम भक्त या राम पुजारी हैं जो एक समुदाय को नीचा दिखाने के नाम पर इस तरीके की ऊल जलूल हरकतें कर रहे हैं? मतलब सोच कर देखिए कि ये जो गोपाल मिश्रा हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी सिर्फ 4 महीने पहले शादी हुई थी। मतलब एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, वो पूरी जिंदगी विधवा बनकर घूमेगी, और इसकी जिम्मेदारी क्या कोई आरएसएस या कोई भी धर्म समुदाय का लेने आएगा? क्या गोपाल मिश्रा के खानदान का खर्चा कोई समुदाय चला देगा? क्या उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या कोई समुदाय ले लेगा? क्या ये कहेगा कि आपका बेटा तो अब नहीं है, लेकिन आपके बुढ़ापे का सहारा हम बनेंगे? अगर ऐसा कोई करता है तो बड़ी बात है, और अगर नहीं करता है तो प्लीज़ अब से जग जाइए और अपने हक का सवाल पूछिए और कहिए कि हमें नहीं चाहिए भाई ऐसा हिंदू राष्ट्र। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश में जितना युवा हो, सबके पास नौकरी हो, सबके पास खाने की रोटी हो। हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा समाज जिसमें सब एक साथ रह सकें, किसी को देखकर जलन ना महसूस हो, ऐसा समाज चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपकी कहानी भी अशोक मोची की तरह हो जाए। अशोक मोची बहुत कुछ कह रहे हैं, मतलब मैं इनका वीडियोस, बहुत सारा वीडियोस मैंने देखा, और उसका सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट यही निकल आया कि ये लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको भीड़ बनाते हैं और आपसे नारा लगवाते हैं, और आपको कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का जो है वो प्रचार होगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो है वो खुशहाल हो जाएंगे, और राम राज्य जब बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जिसका बच्चा बाहर ना पढ़ रहा हो। ये लोग जो आपको धर्म की आग में झोंक रहे हैं, ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, वहाँ पर उनकी पढ़ाई कराते हैं, उनके लिए एक वेल सेटल्ड जिंदगी ढूंढते हैं। क्यों अपने बच्चों को भगवा झंडा देकर सड़कों पर नहीं उतारते? क्यों अपने बच्चों को नहीं कहते कि जब रामराज लाना, हिंदू राष्ट्र बनाना इतना ही ज़रूरी है तो मेरा बच्चा भी उस रैली में, उस भीड़ में सबसे आगे खड़ा हो? मैं आपको बता रही हूँ, अब से जग जाइए, क्योंकि आपका जगना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जगेंगे तब तक बहुत देर ना हो जाए और इस देरी के वजह से बहुत नुकसान ना हो जाए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो को मैंने देखा तो मैं सोचा आपके साथ भी साझा किया जाए और आपको भी बताया जाए। ये जो अशोक मोची है, अब ये सिर्फ यही बता रहा है कि क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ, इसलिए ना तो हिंदू समाज मुझे अपना रहा है और ना अपना मानने को तैयार है। ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा इसमें भी जातिवाद होगा, ये जो हिंदू राष्ट्र होगा इसमें भी वैसे ही जाति वर्ण व्यवस्था होगी, और इसमें भी जो वो अपर कास्ट के लोग होंगे उनका ज़्यादा वर्चस्व होगा, और जो दलित होगा, जो पिछड़ा होगा, वो तब भी पिछड़ा ही रह जाएगा, चाहे उसने इस राम राज्य को बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान ही ना गंवा दी हो। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आप जो पिछड़े हैं वो तब भी पिछड़े रहेंगे, और
चाहे आपने अपनी जान गंवा कर ये हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाया हो। बाकी बहुत सारे लोगों को मेरे इस वीडियो से आपत्ति होगी, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे गाली देंगे। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मुझ पर पर्सनल कमेंट भी करेंगे, लेकिन अफसोस कि मुझे आप लोगों के कमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस दिन आपकी नीयत खुलेगी उस दिन आपके पास सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा, और आप तब कहेंगे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और एक बात और, जब तक आप जगेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, और हम जैसे लोगों का चिल्लाना और भोंकना बेकार हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ, समय रहते अपने हक का आवाज पूछिए, और पूछिए कि भारत हंगर इंडेक्स में 117वें नंबर पर कैसे पहुंच गया। जब आप 5 किलो राशन का गुणगान करते हैं, भारत में बेरोजगारी इतनी चरम पर क्यों है कि हर चौथा युवा जो है वो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है और नौकरी का ऑप्शन नहीं है। क्या हिंदू राष्ट्र और राम राज्य जो है उसमें नौकरियां भी होंगी? क्या हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में पढ़ाई भी होगा? क्या हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में जो युवा है उसके भविष्य के बारे में भी सोचा जाएगा, या हम सिर्फ भीड़ी बनते रहेंगे, हम सिर्फ ध्वज जो है वो लहराते रह जाएंगे? बाकी आपकी जिंदगी है, आप उसके मालिक हैं, जो मन करे वो करिए। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, जो हम दिखाते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अशोक मोची की कहानी को मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस तरीके के कंटेंट जो है वो उस समय आते हैं ना जब बहुत लेट हो चुका रहता है। तो अभी लेट नहीं हुई है, अगर आप अभी से जग जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आपको नहीं जगना है और आप नींद में ही सोए रहना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। धन्यवाद।